योगी सरकार राज्य के सभी स्कूलों में निपुण आकलन परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है। 11 से 16 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों का आकलन किया जाएगा। ये परीक्षा सरल ऐप के माध्यम से ली जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चे पहली बार OMR शीट पर सवालों के जवाब देंगे। निपुण असेसमेंट टेस्ट का पारदर्शी आयोजन कराने के लिए सभी जिलों के BSA और डाइट प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। बरेली में उर्स रज़वी के मौके पर रविवार को शहर में ज़ायरीनों का हुजूम उमड़ पड़ा। सज्जाद नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी और दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियां ने अमन चैन का पैगाम दिया। परचम कुशाई से उर्स रज़वी का आगाज हुआ। इस मौके पर सज्जाद नशीन ने कहा कि ये बड़ी खुशी का पल है कि हम लोग अपने रूहानी पेशवा आला हजरत फाजिल बरेलवी का उर्स मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी इल्मी और दीनी सलाहियतों से मुसलमानों में जो ज़हनी इंकलाब पैदा किया, उसकी शहादत हमारी पूरी सदी दे रही है। आपने मुल्क व मिल्लत की ऐसी बेमिसाल खिदमत अंजाम दी कि आज बरेली का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। बरेली में उर्स रज़वी के मौके पर मुसलमानों के मुद्दों पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया गया, जिसमें देश भर के सामाजिक, धार्मिक और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। उर्स आला हजरत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलमा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने की। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए उलेमा ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों, हुकूमत और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि मुसलमान शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों की रोकथाम करें। बरेली में IMA के अध्यक्ष समेत कई अन्य पदों पर रविवार को मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए चुनाव कमेटी पहले ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। वहीं बारिश के बीच लगातार IMA के कई पदों का मतदान होता रहा। बताते चलें कि बरेली IMA के अध्यक्ष पद के लिए पहले 3 दावेदार मैदान में थे। ऐन वक्त पर डॉक्टर अमित खन्ना और डॉक्टर RK सिंह के बीच कड़े मुकाबले का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के तीसरे दावेदार डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव अपना नाम पहले ही वापस ले चुके थे। इसके बाद दोनों दावेदारों के पक्ष में अंदर खाने लामबंदी तेज हो गई। वहीं IMA के PRO पद के लिए भी पहले 2 दावेदार थे, लेकिन नाम वापसी के बाद डॉक्टर शिवम निर्विरोध PRO चुन लिए गए। साथ ही उपाध्यक्ष पद के 2 पदों के लिए 4 डॉक्टर मैदान में हैं। बरेली में 2 युवकों ने अवैध असलों से फायरिंग करके दहशत फैला दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हाफिजगंज के थाना क्षेत्र के खाता गांव निवासी विशाल और ध्रुव का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। दोनों फायरिंग करके इलाके में रौब जमा रहे थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। बरेली में काम कर रहे राजमिस्त्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नीचे गिरने से मिस्त्री की मौत हो गई। शहर की सनराइज कॉलोनी में इज्जतनगर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव निवासी दिशेद राजमिस्त्री का काम कर रहा था। रविवार को वह काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो दीवार से नीचे गिर पड़ा। साथ ही मजदूर उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची बारादरी पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मौत की खबर से राजमिस्त्री के घर में कोहराम मचा हुआ है। बरेली में रोड एक्सीडेंट में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बदायूं के वजीरगंज निवासी बंटी अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से बरेली आ रहा था। आंवला रामनगर पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बंटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 अन्य युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। बंटी बरेली अपने रिश्तेदार को देखने आया था, जहां ये हादसा हो गया। टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। बरेली में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले फरार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्या, ठगी जैसे और भी मामले दर्ज हैं। सुभाष नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलीगंज के साहूकारा निवासी शुभम को गिरफ्तार किया है। शुभम के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी, हत्या, साजिश समेत कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज है। ये पुलिस के अनुसार सोशल साइटों पर धोखाधड़ी कर अधिकारियों, कर्मचारियों और सेना के जवान व अन्य लोगों को चैट के माध्यम से फंसाकर घर बुलाकर अश्लील वीडियो बनाकर मोटी रकम वसूलता है। आरोपी के खिलाफ 4 दिसंबर को BDA कॉलोनी निवासी अमरेंद्र चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी व उसकी साथी प्रिया ने अमरेंद्र को मां के इलाज के लिए घर बुलाया था और बाद में जबरदस्ती अश्लील वीडियो बना लिया था। प्रकरण में आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने पर डॉक्टर अमरेंद्र ने आत्महत्या कर ली थी। बरेली के बहेड़ी में घर से गायब कपड़ा व्यापारी के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखुपुरा निवासी कपड़ा कारोबारी सुहेल खान का छोटा बेटा नवेद खान एक दिन पहले शाम 6 बजे बाइक लेकर घर से निकला था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन घर वालों ने जब तलाश शुरू की तो हाईवे किनारे के कच्चे रास्ते पर नवेद की बाइक खड़ी दिखी।
जब उसके फोन पर कॉल की गई तो नजदीक के एक गन्ने के खेत में घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। परिजन समेत ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो नवेद का शव पड़ा हुआ था। बरेली में जालसाजों ने सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 बेरोजगारों से 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। एक व्यक्ति ने बरेली पुलिस को ट्वीट कर इसकी शिकायत की है। सिरौली कस्बा निवासी आरिफ, इरफान, रफीक, इम्तियाज और शहबाज ने शिकायती पत्र में बताया कि ये लोग रोजगार की तलाश में थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कांधरपुर निवासी युवक से हो गई। युवक ने बताया कि सऊदी अरब में अच्छी नौकरी लगवा देगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के 50-50 हजार रुपए लगेंगे। 5 लोग भरोसा करके युवक को रुपए दे बैठे। इसके बाद उसके कहने पर लखनऊ निवासी युवक के खाते में 50-50 हजार रुपए डाल दिए। पूछने पर युवक कई दिनों तक टालता रहा। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ितों को ठगी की आशंका हुई और रुपए मांगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।